भाई नमस्ते भाई लोग। भाई जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मारवाड़ के जालोर जिले के बारे में। कौन से जिले के बारे में? हाँ, जो आपको पता है ये जोधपुर रियासत का हिस्सा भी रहा है, इसलिए मारवाड़ क्षेत्र का जालोर जिले के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, देखो देखिए। तो भाई सभी से दरख्वास्त रहेगी, निवेदन रहेगा, क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए। देखो जरा। हाँ, देखो देखिए, बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये राजस्थान की पश्चिमी दिशा होगी और ये राजस्थान की दक्षिणी दिशा होगी। तो आप देख रहे हो ये दक्षिण पश्चिम में स्थित एक जिला है। आगे बात में। हाँ, दक्षिण पश्चिम में स्थित एक जिला है जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ये जोधपुर रियासत का क्या रहा है भाई? हाँ, भाग रहा है कभी। देखो देखिए, बात करते हैं तो इसकी डायरेक्शन की बात की तो यह है दक्षिणी पश्चिमी दिशा में स्थित एक क्या है भाई? जिला है। ठीक है, तो जरा आगे बात कर लेते हैं हम इसी जालोर के बारे में। अगर बात करें पड़ोसी के बारे में तो ये अंतर्वर्ती जिला है। देखो ये अंतर्वर्ती है, राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, इसलिए ये न तो अंतर्राष्ट्रीय और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। बात करते हैं इसकी सीमा रेखाओं के बारे में। तो आप लोग देखोगे किसके साथ सीमा रेखा बनाता है? पाली के साथ बनाता है भाई, सिरोही के साथ बनाता है, सांचौर के साथ बनाता है। इसका मतलब है अपने संभाग के सभी जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, ये है आपका जालोर जिला। बात करते हैं तीन सीमा रेखा, तो ये होगी। बाद में ये बनाता है बालोतरा और ये बाड़मेर के साथ, नहीं भाई बालोतरा के साथ। ठीक भाई, तो ये चार जिलों के साथ सीमा रेखा बनाने वाला एक क्या है भाई? जिला है, जिसमें तीन तो अपने परिवार के हैं और एक आपके सामने बालोतरा है। ठीक है, तो ये चार जिलों के साथ सीमा रेखा बनाने वाला एक जालोर जिला है भाई। इसको नोट कर लिया जाए। देखो भाई, हमने बात कर ली इसके पड़ोसी के बारे में, डायरेक्शन की भी बात कर ली। तो अब हम तहसीलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई इसकी 6 तहसीलें हैं, 3 विधानसभा सीटें हैं। एक तो होगी भाई जालोर, आहोर, भादरदून, भादरजून, ठीक भाई, भादराजून, और सायला और भीनमाल। देखो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, भीनमाल और जसवंतपुरा। ये ठीक है, ये आपके सामने 6 तहसीलों वाला और 3 विधानसभा सीटों वाला आहोर, जालोर और भीनमाल। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट रहेगी इसके अंदर, भीनमाल। ठीक है, तो आपके सामने 6 तहसीलों वाला और 3 विधानसभा सीटों वाला एक क्या है? जिला है। ठीक है भाई, देखो देखिए, बात करते हैं अगर इसके उपनाम की बात करें भाई, जालोर जिले के उपनाम की बात करें तो इसे हम कंचनगिरी के नाम से जानते हैं, सोनलगढ़ के नाम से भी जानते हैं, जाबालीपुर के नाम से भी जानते हैं, सुवर्ण नगरी की, ठीक भाई, सुवर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं और ग्रेनाइट नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें से आप तो ये ध्यान रखोगे, ये ध्यान रखोगे। ठीक भाई, हाँ, इंपॉर्टेंट है, बाकी के भी हैं, लेकिन कम से कम ये दो नाम तो आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं जालोर। ठीक भाई, जालोर की बात करें तो आपको पता है यहाँ पे स्वर्णगिरी दुर्ग भी है। यहाँ पे सर्वाधिक इस बगोल यहाँ पे उत्पादन होता है। ठीक भाई, यहाँ पे सर्वाधिक इस बगोल यहाँ पे उत्पादित होता है। गुलाबी ग्रेनाइट हेतु ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे सुंधा माता मंदिर भी है भाई, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ पे राजस्थान का प्रथम रोपे, आपको पता है राजस्थान में 5 रोपे हैं। ठीक भाई, 5 या 7 होंगे सही। तो ये राजस्थान का प्रथम रोपे की बात करें तो यहाँ पे सुंधा माता मंदिर है। ठीक भाई, प्रथम रोपे 20 दिसंबर को 2006 को यहाँ पे लगाया था। ठीक है, हाँ, रोपियो समझते हो ना भाई? देखो देखिए, तो आपको पहले तो बात यह ध्यान रखना है, यहाँ पे राजस्थान का प्रथम रोपे है, कौन से मंदिर पे है? तो सुंधा माता मंदिर पे। ठीक भाई, कब लगाया था? 20 दिसंबर 2006 को। हाँ, जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है भाई, भाटा गेर। देखो ये जो भाटा गेर है, ये होली के दूसरे दिन, धुलंडी वाले दिन बनाई जाती है भाटा गेर होली। तो ये ध्यान रखना है आपको। महर्षि महर्षि जाबाली की तपोभूमि है यहाँ पे। ठीक है,
और राज्य में जीरा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। पूछ लिया जाता है अगर राजस्थान में जीरे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो ये हो गया आपका जालोर जिला। बात करते हैं जालोर का एक क्षेत्र है नसोली, तो ये है पीले ग्रेनाइट के भंडार यहाँ पे मिलते हैं। आगे बात में, तो ये हुई भाई जालोर की बात। अब बात करते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है भीनमाल, जहां पे आपको बात करेंगे, जहां पे चीनी यात्री हेनसांग, ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग ने 641 में भीनमाल की यात्रा की थी। चीनी यात्री आया था भाई, तो 641 में भीनमाल की यात्रा की। यहाँ पे वरहा मंदिर भी स्थित है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये ध्यान रखना। और सेमकरी माता का मंदिर भी यहाँ पे है भीनमाल के अंदर है। भीनमाल की प्राचीन देवी है ये। यहाँ पे खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त और कवि माघ की जन्म स्थली भी है यहाँ पे। देखो एक तो खगोल शास्त्री की है, ब्रह्मगुप्त और कवि माघ की जन्म स्थली भी है, और श्री लक्ष्मी वल्लभ 72 जिनालय जैन मंदिर यहाँ पे स्थित है। और हेनसांग ने, देखो इंपॉर्टेंट ये है, हेनसांग ने भीनमाल को पोलो मिलो कहा है। क्या कहा है? पोलो मिलो कहा है। ये ध्यान रखना है, भीनमाल को जो हेनसांग यात्री आया था इसने पोलो मिलो कहा है। भाई ये हुआ भाई जालोर का जिला दर्शन। आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं, पहले आप इसको नोट कर लिया जाए। देखो देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगर सामान्य परिचय की बात करें जालोर के, तो यहाँ पे सवर्णगिरी पहाड़ियों के पूर्व भाग में, जो सवर्णगिरी पहाड़ियां हैं उसके पूर्व भाग में स्थित महर्षि, हमने पढ़ा था महर्षि जाबाली की तपोभूमि है, ये उपनाम है इसके, महर्षि जाबाली की तपोभूमि है। सुसवर्ण नगरी के से ये प्रसिद्ध जालोर को पहले पहले क्या कहा जाता था भाई? ये तो हो गए भाई इसके उपनाम हो गए, ठीक भाई। बात करें तो ये तो इसके उपनाम हो गए। ये है महर्षि जाबाली की तपोभूमि और सुवर्ण नगरी, ठीक है। अगर प्राचीन नाम की बात करें तो इससे पहले इसको पहले कहते थे जाबालीपुर, वह जालहुर इसको प्राचीन समय में इसके प्राचीन नाम हो गई, ठीक भाई। हाँ, तो बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व। जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जालोर जिला तत्कालीन मारवाड़ रियासत का भाग था, ठीक है भाई। ये स्वतंत्रता के पहले, ये पहले मारवाड़ रियासत का क्या था? भाग था। आपको पता है 30 मार्च 1949 को राजस्थान निर्माण के समय जोधपुर रियासत के साथ राजस्थान राज्य में विलय हो जाता है। आपको पता है जोधपुर रियासत है ये राजस्थान में 30 मार्च 1949 को विलय हो जाती है, उसी के साथ जालोर भी विलय हो जाता है। इसे आपको पता है ग्रेनाइट सिटी उपनाम से भी जाना जाता है, ठीक भाई। ये भी इसका उपनाम हो गया। तो उपनाम में देखें तो एक तो ग्रेनाइट सिटी हो गया, एक महर्षि जाबाली की तपोभूमि हो गई ये, और स्वर्ण नगरी भी होगी, ठीक भाई। हाँ, अगर प्राचीन नाम की बात करें तो जाबालीपुर हो गया और जालहुर हो गया इसका। अगर इसके इतिहास काल की बात करें तो मध्यकाल में जालंधर नाथ ऋषि के नाम पर, मध्यकाल की बात कर रहे हैं हम, जालंधर नाथ ऋषि के नाम पर यहाँ पे जालंधर के नाम से जाना जाता था, ठीक भाई। हाँ, यह पहले जालंधर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि मध्यकाल में जालंधर नामक ऋषि यहाँ पे रहते थे, उनके नाम पर ये क्षेत्र जालंधर के नाम से जाना जाता था। बात करते हैं प्रतिहार नागभट्ट। जो प्रतिहार जो शासक था नागभट्ट ने चाउंडो की सत्ता छीनकर जालोर को राजधानी बनाया था। आगे बात में, तो यहाँ पे इतिहास काल इतना ही रहता है। जो प्रतिहार शासक है नागभट्ट है, तो यहाँ के जो चाउंडो की सत्ता छीनकर जालोर को अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक भाई। हाँ, तो यहाँ से पता चलता है यहाँ पे चाउंडो का भी शासनकाल रहता है, ठीक है। प्रतिहार ने जालोर दुर्ग का निर्माण भी करवाया था, और जालोर के चौहान वंश, देखो बात, चौहान वंश की स्थापना 1181 में कीर्तिपाल चौहान ने की थी। आगे बस में अगर पूछ लिया जाता है आपको, देखो देखिए जालोर में किन किन का शासन काल रहा है? पहले तो जालंधर, पहले तो ये जालंधर यहाँ पे ऋषि मुनि रहते थे। इसके बाद में यहाँ पे चाउंडो आते थे। कौन?
चाउंडो का शासनकाल रहा है। अब इनको हरा के जो प्रतिहार शासक है वो आ जाते हैं, फिर कौन आ जाते हैं, चौहान वंश आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक भाई, तो तीन बात होगी यहाँ पे, एक तो जालंधर, एक चाउंडो और एक प्रतिहार, प्रतिहारी शासक हो गए। ठीक है, और एक चौहान वंश। ये चार शासनकाल हो यहाँ पे रहे हैं। अब बात करते हैं, आपको पता है चौहान वंश की स्थापना करते हैं 1181 में कीर्तिपाल चौहान। अब बात करते हैं कीर्तिपाल चौहान, जिसको हम कीतू भी कहते हैं प्यार से। देखो आपको पता है ये 1181 में जालोर चौहान वंश सोननगर की स्थापना करते हैं। ठीक है, चौहान वंश सोननगर की यहाँ पे स्थापना करते हैं। जालोर के चौहान शासकों का इसे आदि पुरुष भी कहते हैं और मूल पुरुष भी कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए जालोर के चौहान शासकों का, किनके, जालोर के चौहान वंशों का शासकों का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहेंगे हम, कीर्तिपाल कीतू को कहेंगे। भाई ये इसका इतिहास काल रहा है। और देख लेते हैं आगे। देखो बात करें आगे, कान्हद, ठीक भाई, कान्हदड़ देव, इनके बारे में बात करें तो ये जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। ठीक भाई, इन्होंने 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक ए, इन्हें सैनिक एन उल मुल्क मुल्तानी को जालोर कीर्तिपाल को समझाने के लिए भेजा था। देखो देखिए 1305 में क्या करते हैं, जो सुल्तान है दिल्ली के, जो सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी ने, जो एक सैनिक है एन उल मुल्क मुल्तानी, ठीक है, मुल्तानी के नाम से ही जानते हैं इसको, तो जालोर के जो कीर्तिपाल है इनको समझाने के लिए भेजा था। ठीक है भाई, हाँ, लेकिन देखो 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। पहले तो भाई अलाउद्दीन खिलजी है कीर्तिपाल को समझाने के लिए एन उल मुल्क मुल्तानी को भेजते हैं, लेकिन कीर्तिपाल साहब नहीं मानते हैं, फिर आक्रमण करते हैं 1311 में, लेकिन फिर ये असफल रहते हैं। कान्हदड़ देव के एक दहिया सरदार बिक्का के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है। देखो देखिए ये असफल तो होते हैं भाई, यहाँ पे असफल तो होते हैं, लेकिन इनका जो एक सरदार है कि एक दहिया सरदार है बिक्का के, ठीक है भाई, इनके सरदार के कारण, विश्वासघात के कारण यहाँ पे अलाउद्दीन क्या करते हैं, अधिकार कर पाते हैं। बात करते हैं अलाउद्दीन ने जालोर जीतने के बाद उसका नाम बदलकर जालालाबाद रख दिया था। ठीक है भाई, हाँ, जालोर का नाम बदलकर इसने, ठीक है भाई, हाँ, अखेराज के शासनकाल में देखो देखिए बात करते हैं, अगला शासनकाल आता है अखेराज के शासनकाल में। यहाँ पे पद्मनाथ द्वारा कान्हदेड़ प्रबंध की रचना की गई थी। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, जालोर के दो शासक, एक तो जिसने जालोर की स्थापना की कीर्तिपाल, जिसको हम जालोर के चौहान वंशों का आदि पुरुष या मूल पुरुष भी कहते हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, कान्हड़देव, इनके शासनकाल में जो आपके सामने अलाउद्दीन खिलजी है ये इसके आक्रमण करता है। ठीक है, तो इसमें आप अगर देखा जाए तो अगर पूछा जाए आपसे, तो आपसे ये पूछा जाएगा जालोर पर आक्रमण करने वाला कौन सा दिल्ली शासक था, तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक भाई, एक ही शासक मिलेगा आपको। बात करते हैं आगे, करें अगर भूगोल देखें इसका, तो यहाँ पे आपको जालोर के अंदर जवाई नदी मिलती है, सूखड़ी नदी भी मिलती है। देखो देखिए जवाई नदी, सूखड़ी नदी आपको पता होना चाहिए, हाँ पता था, क्योंकि ये देखो देखिए ये जो लूनी नदी आती है आपको पता है, हमने पढ़ा था ना भाई चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, हमने पढ़ा था, एक सेकंड, हाँ लूनी नदी, ठीक है, एक सेकंड, हाँ देखो बात करते हैं, अगर नदियों की बात करें तो यहाँ पे जवाई नदी बहती है और सूखड़ी नदी बहती है। देखो देखिए जसवंतपुरा की पहाड़ियां, कंचनगिरी या कन्यारी गिरी, यहाँ से देखो पहाड़ियों की बात करें, देखो नदियों की बात करें तो दो नदियां बहती है, जवाई नदी और सूखड़ी नदी। बात करते हैं अगर पहाड़ियों की, तो यहाँ पे है जसवंतपुरा की पहाड़ियां स्थित है, कंचनगिरी की पहाड़ियां स्थित है और कन्यागिरी की यहाँ पे पहाड़ियां स्थित है।
चोटियों की बात करें तो यहाँ पे 5 चोटियां हैं। सुंदा पर्वत, ठीक है, 991 मीटर ऊंचाई है। डेरा पर्वत, ठीक है, हाँ, ईसाराना पर्वत और रोजा भाकर, ठीक भाई, और ये जाडोला पर्वत। ये इसके अंदर 5 पर्वत को ना याद रख लेना, ऊंचाई की जरूरी नहीं है। ऊंचाई याद रखो तो पहले सबसे बड़ी वाली की ध्यान रख लेना, हाँ, सबसे छोटी वाली की याद रखो। तो आपसे पूछा जा सकता है जालोर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सुंदा पर्वत। सबसे छोटी चोटी कौन सी है, जाडोला। आगे बात में, तो ये ध्यान रख लेना। बांध की बात करें तो यहाँ पे बांकली बांध है। देखो ये बांकली बांध के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बांकली बांध परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। यह सूखड़ी नदी पर बनाई गई है। देखो आपको पता है यहाँ पे 2 नदी है, ज्वाई नदी और सूखड़ी नदी। जालोर में इसी बांध से पेयजल आपूर्ति होती है। आपको पता होना चाहिए सूखड़ी नदी लूनी नदी की क्या है, सहायक नदी है। लूनी नदी की क्या है भाई, सहायक नदी है। भाई लूनी नदी अजमेर के नागपाड़ से जो निकलती है, ठीक है, हमने पढ़ा था। तो उसी की क्या है, ये सूखड़ी नदी सहायक नदी है। खनिज की बात करें तो यहाँ के मुख्य खनिजों में ग्रेनाइट पाया जाता है, जिप्सम और संगमरमर, ठीक है। यहाँ का गुलाबी जो ग्रेनाइट है, अगर पूछ लिया जाता है भाई गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ का प्रसिद्ध है, तो सीधा आंसर आएगा भाई जालोर का। चट्टानों में जालोर के ग्रेनाइट, यहाँ पे मतलब ग्रेनाइट का भंडार ही है एक तरह का जालोर, ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए बात करते हैं धार्मिक स्थल की बात करें तो यहाँ पे श्री लक्ष्मी वल्लभ, ठीक भाई, पार्श्वनाथ 72 जिनाले यहाँ पे जैन मंदिर स्थित है। देखो बात करें इनके बारे में, जालोर जिले के भीनवाल, जो भीनमाल तहसील है, यहाँ पे स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा जैन मंदिर, अगर पूछ लिया जाए देश का सबसे बड़ा जैन मंदिर कौन सा है, भीनवाल के अंदर स्थित है। और राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर। देखो जैन, अगर भारत की बात करें, भारत में सबसे बड़ा जैन मंदिर की बात करें तो वह है भीनवाल के अंदर है। आगे बात सुन में, तो ये राजस्थान में भी है बड़ा, लेकिन बड़े मंदिर तो और भी हो सकते हैं। जैनों में तो ये भी बड़ा है, लेकिन राजस्थान में और बात देखें भाई, ये भारत में सबसे बड़ा जैन मंदिर है, इसका मतलब राजस्थान का भी है ना। अब देखो दूसरी बात है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर भी है, लेकिन ये दूसरी बात यहाँ पे भी है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये बड़ा है, ठीक है भाई। देखो 2 मई 1996 में यहाँ पे स्थापित किया गया था, ठीक भाई। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी के नाम पर इस मंदिर का नामकरण हुआ था। तो यहाँ पे 23वें जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ जी, इनके नाम पर नामकरण हुआ था। अब बात करते हैं यहाँ पे नीलकंठ महादेव मंदिर, जालोर जिले की भादराजून तहसील, देखो हमने पढ़ा था ना, भादराजून तहसील में स्थित है ये। महादेव मंदिर का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, देखो देखिए मुगल शासक ने देखो महादेव जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। इसलिए देखो ये जो जो नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है, जो जालोर वाला जो मंदिर है, तो उसकी आकृति मस्जिद के आकार की है। आगे बस में, हाँ भाई महादेव जी का तो मंदिर बना दिया है, लेकिन उसकी आकृति मस्जिद के आकार की रखी है, ठीक भाई। सेम करी माता के बारे में बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये भीनमाल में स्थित है मंदिर। इन्हें भीनमाल की खीमन माता भी कहते हैं। ये सोलंकी वंश की क्या है भाई, कुल देवी है। आगे बात सुने, देखो देखिए भाई, नोट कर लिया जाए, चले क्या आगे करते हैं। वीर फता जी का मंदिर, देखो पहले बात है, ये राजस्थान के लोक देवता है, जिनका जन्म होता है जालोर के सांदू गांव में। किसमें, साधु गांव में यहाँ पे जन्म होता है, और इनका मंदिर भी वहीं पे स्थित है। तो वीर फता जी का मंदिर, राजस्थान के जो लोक देवता है वीर फता जी का मंदिर कहाँ है, जालोर जिले के सांदू गांव में स्थित है। खैर सांदू गांव में ही इनका जन्म होता है क्या है कि ये क्यों प्रसिद्ध है वहां के, क्योंकि यहाँ पे इस गांव पे, सांदू गांव पे डाकुओं द्वारा आक्रमण किया जाता है। और लेकिन ये जो वीर फता जी थे, ये शस्त्र विद्या से क्या थे, विद्वान थे, निपुण थे। तो इन जब डाकू इस गांव पे हमला करते हैं, तो ये
गांव को डाकुओं से बचाते हैं और बचाते हुए वहां पे शहीद हो जाते हैं। ठीक भाई। हाँ, इसके बाद में गांव वाले इनकी पूजा करते हैं भाई। ठीक भाई। तो वीर फता जी, बेस इनका जन्म पूछे तो जालोर जिले के सांदू गांव में है। ठीक भाई, साधु गांव में है। आगे बात करें इनके बारे में और बात करें हम, अगर परिवार की बात करें तो परिवार है गजारिन, गजारिन परिवार से। ठीक है। गजारिन परिवार में इनका क्या होता है भाई, जन्म। परिवार में, गजारिन परिवार में इनका क्या होता है भाई, जन्म होता है। ज्यादा ही डिटेल में ध्यान रखना है। तो देखो देखिए बात करते हैं आगे। खेतला जी का मंदिर भी है यहाँ पे। बात करें यहाँ पे खेतला जी, खेतला जी का मंदिर भी यहाँ पे, यह जालोर जिले के सियाना गांव में स्थित है। खेतला जी को जगदम्बा का पुत्र, देखो जगदम्बा बाई का पुत्र माना जाता है। आगे बात में, खेतला जी को जगदम्बा का पुत्र माना जाता है। खेतला जी की मूर्ति जालोर जिले में जंजीरों से बंधी हुई है। देखो जंजीरों से बनी हुई है और इसी रूप में इसकी पूजा होती है। देखो जो खेतला जी है, पहले बात है ये जालोर जिले के सियाना गांव में स्थित इनका मंदिर है। ठीक है। और इनको हम जगदम्बा का पुत्र मानते हैं और ये एकमात्र ये है देवता जिनकी पूजा, ये देखो ये जंजीरों से बंधी हुई है और इसी रूप में इनकी पूजा होती है। धोली माता का मंदिर की बात करें तो जालोर जिले के हर्षवाड़ा गांव के धोली माता का मंदिर में महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति लगी हुई है। महिषासुर मर्दिनी की यहाँ पे मूर्ति लगी है धोली माता का मंदिर में। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। सीरे मंदिर की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण जो मारवाड़ राठौड़ वंश के जो शासक हैं मान सिंह, ये करवाते हैं सीरे मंदिर का निर्माण। ठीक है भाई। यह मंदिर नाथ संप्रदाय के नाथ मुनि जालंधर की क्या है भाई, तपोभूमि है। ठीक भाई, नोट कर लिया जाए। भाई आपने नोट किया इसको। तो आपको जो सीरे मंदिर है इसका निर्माण कौन करवाते हैं, राव मान सिंह करवाते हैं भाई। ठीक है भाई, मारवाड़ के शासक। हाँ ये, और ये मंदिर नाथ संप्रदाय के नाथ मुनि जालंधर की ये तपोभूमि भी है। ठीक भाई, यहाँ पे मुनि जालंधर की क्या है, तपोभूमि। आपको पता होना चाहिए जालंधर सबसे पहले इनका ही क्षेत्र था। देखो भीनमाल की बात करें, सबसे इंपोर्टेंट क्या है, भीनमाल तहसील है, आपको पता है। भीनवाल को श्री, देखो इनको उपनाम की बात करें तो इसको हम श्री माल, पुष्पमाल और भीलमाल, रतनमाल, आलमाल, वीरनगर आदि नामों से जाना जाता है। ठीक भाई, ये हो गए इसके उपनाम। भीनमाल अथवा श्रीमाल जालोर जिले में एक कस्बा है जो प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारियों का व्यापारी केंद्र भी रहा है। ठीक भाई, यह 7वीं शताब्दी के मध्य तक चावड़ा, आपको पता है ना चावड़ा या छाप, छाप राजपूतों की राजधानी भी रही है। अगर पूछ लिया जाए भीनवाल तो ये चावड़ा और छाप राजपूतों की राजधानी भी रही है। देखो आपको पता है जो युवांग, जो चीनी यात्री था ना भाई, देखो देखिए युवांग चीनी यात्री था, युवांग चवांग, युवांग चवांग भी गुजर देश की राजधानी, पहले ये गुजर देश की राजधानी पीलोमोलो बताया इसको। ठीक भाई, भीनवाल को आपको पता है जो चीनी यात्री है पीलोमोलो बताया है। ठीक भाई, बताता है इसको गुजर देश की राजधानी, बताता है भाई ये गुजर देश की राजधानी है पीलोमोलो। लेकिन इस समय ये गुजर देश की राजधानी नहीं थी। ज्ञातव्य है कि उस समय इस क्षेत्र पर प्रतिहार, भाई गुजर कौन से थे, गुजर कौन, प्रतिहार शासक गुजर ही तो थे भाई। प्रतिहार नहीं वरण यहाँ पे छाप राजपूतों का शासन था। जब चीनी यात्री आए थे ना भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे छाप, यहाँ पे छाप या चावड़ा, ये देखो चीनी यात्री देखो 7वीं शताब्दी के अंदर आया था। उसी टाइम यहाँ पे चावड़ा और छाप राजपूतों की क्या थी, यहाँ पे शासन काल था। लेकिन ये जो चीनी यात्री है युवांग चवांग, इसे गुजर देश की राजधानी भी कहता है। और ये आपको पता नहीं ये राजधानी रही है। हाँ,
ये राजपूतों की क्या थी उस टाइम में राजधानी थी। चावड़ा और छाप राजपूतों की राजधानी थी। लेकिन इसने बोला भी ये गुजर देश की क्या थी भाई राजधानी थी। राजधानी पीलो मोलो भी इसको कहा है। लेकिन देखो ये 7वीं शताब्दी में तो ये इसकी राजधानी थी जिस टाइम चीनी यात्री आया था। लेकिन ये गुर्जर देश की राजधानी बोल के गया तो 8वीं शताब्दी में देखो ये गुर्जर देश की राजधानी भी बन गई। देखो भीनमाल 8वीं सदी में गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बनी है। ठीक भाई। हाँ देखो यहाँ पे जो चावड़ा है, चावड़ा और छाप राजपूतों के काल में भीनमाल एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र भी रहा है, एक व्यापारिक केंद्र भी रहा है, सांस्कृतिक केंद्र भी रहा है। संस्कृत के जो प्रसिद्ध कवि है आपको पता है कवि माघ और खगोल शास्त्री है ब्रह्मगुप्त गुप्त और भीनमाल के कहाँ के थे निवासी थे। ठीक भाई ये ध्यान रख लेना। चावड़ा वंश, जो चावड़ा वंश है मूलतः गुजरात का था और भीनमाल गुजरात राज्य की राजधानी भी रहा है। ठीक है भाई। हाँ जो चावड़ा आप पढ़ रहे हो ना चावड़ा या छाप राजपूत ये गुजरात के क्या थे शासक थे। ठीक है भाई। जो भीनमाल है गुजरात की क्या थी राजधानी भी रही है। बात करते हैं जालोर के बड़गांव की बात करें तो इस गांव में सुकाल नदी बहती है, हमने पढ़ा था सुकाल नदी। बड़गांव को जालोर का कश्मीर भी कहा जाता है। जालोर का अगर कश्मीर पूछ लिया जाए तो बड़गांव को कहा जाता है। गांव में महावीर स्वामी और भैरव जी के 2 प्रमुख मंदिर भी स्थित हैं। तो ये ध्यान रख लेना यहाँ पे 2 बातें, एक तो ये एक ही। ठीक भाई। देखो देखिए आगे बात करें, अगर बात करें भादराजून तहसील के बारे में बात करें तो भादराजून जोधपुर राज्य का ए श्रेणी का ठिकाना था। ये जो जोधपुर राज्य का क्या था ए श्रेणी का क्या था ठिकाना था। भद्राजून में सुभद्रा माता का मंदिर स्थित है और इन्हें हम धुमंड माता भी कहते हैं। राव चंद्र सेन और राव मालदेव ने भद्राजून दुर्ग में शरण ली थी। ठीक भाई। आपातकालीन परिस्थितियों में राव चंद्र सेन जो मारवाड़ के शासक हैं और राव मालदेव ने भद्राजून दुर्ग में शरण ली थी। ठीक भाई। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, देखो जोधपुर ये राज्य का ए श्रेणी का ठिकाना है। यहाँ पे सुधरा माता का मंदिर भी है जिसको हम धुमंड माता भी कहते हैं और 2 शासकों ने यहाँ पे शरण ली थी। देखो और बात करते हैं सुवर्णगिरी और डोरा पर्वत। सुवर्णगिरी और डोरा पर्वत इस जिले की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, हमने पढ़ा था चोटियां पर्वत चोटियां। नासोली गांव की बात करें हम तो भीनमाल के नासोली गांव में पीले ग्रेनाइट, देखो गुलाबी ग्रेनाइट तो पढ़ लिया था हमने। ठीक है। लेकिन ये जो नासोली गांव है ये पीले ग्रेनाइट के यहाँ पे भंडार मिलते हैं। देखो देखिए आपको पता है कलावर संस्कृति में बात करें तो यहाँ पे ढोल नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है। विवाह के अवसर पर आयोजित ढोल नृत्य थाकना शैली में किया जाता है। कौन सी शैली में? थाकना शैली में किया जाता है और राज्य की प्रसिद्ध ढोल वादक जातियां इस नृत्य में भाग लेती हैं। तो अब आपको तो ये ध्यान रख लेना ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। और इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? जय नारायण व्यास को। ठीक भाई। और ये थाकना शैली से निपुण है। भाटा घेर आपको पता है जालोर जिले में सुंदा माता या चामुंडा माता के मंदिर के सामने, देखो यहाँ पे मंदिर के सामने जो मैदान है यहाँ पे होली के दूसरे दिन भाटा घेर का आयोजन किया जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए भाटा घेर का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? जालोर जिले के अंदर। ज्यादा ही डिटेल में पूछ लिया जाए तो यहाँ पे एक माता का मंदिर है, सुंदा माता या चामुंडा माता मंदिर है, इनके सामने एक खुला मैदान है, वहां पे होली के दूसरे दिन किया जाता है। डेट भी ध्यान रख लेना भाई, होली के दूसरे दिन। बात करें यहाँ के व्यक्तियों की, आपको पता है हमने बात की थी यहाँ पे महाकवि माघ की ये जन्मभूमि है भीनमाल, पढ़ा था। इनके द्वारा एक रचित ग्रंथ है शिशुपाल वध। ठीक भाई। शिशुपाल का वध होता है उसके द्वारा, इनके द्वारा एक रचित ग्रंथ लिखा जाता है। भीनमाल के भाई ये थे। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो 7वीं शताब्दी में, जब 7वीं शताब्दी में आपको पता होना चाहिए यहाँ पे राजपूतों का शासन काल था। 7वीं सदी के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलीय शास्त्रीय थे। ठीक भाई।
गणित के और खगोल शास्त्रीय विद्वान थे। हाँ, ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत ग्रंथ की इसने रचना की। बात करते हैं पद्मनाथ। तो 1512 ईस्वी में पद्मनाथ ने राजा कान्हड़ देव के जो पुत्र है वीरम देव को नायक बनाकर कान्ह देव पर्वत नामक ग्रंथ की रचना की थी। एक तो इन्होंने क्या किया, जो इनके पुत्र वीरम देव को नायक बनाया था, और इन्होंने कान्हड़ दे प्रबंधक नामक ग्रंथ की रचना भी की। इसे गुजराती, देखो ये गुजराती और राजस्थानी भाषा का एक ग्रंथ माना जाता है। ठीक भाई, चौहानों के इतिहास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है भाई। ये बात करते हैं उद्योतन सूरी। यह है उद्योतन सूरी के बारे में बात करें, जो भीनवाल के थे। 8वीं शताब्दी में, जब आपको पता है गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल आ जाता है, 8वीं ईस्वी में जन्मे जैन साधु, ठीक भाई, उद्योतन सूरी ने जालोर दुर्ग में कुवल्य माला ग्रंथ, ठीक भाई, की रचना की। और इन्होंने कुयल माला ग्रंथ में देखिए उद्योतन सूरी ने 18 देशी भाषाओं का उल्लेख भी किया, जिसमें से एक है मरु भाषा भी थी भाई, मरुस्थल की भाषा भी थी। आगे बात में, तो यह है उद्योतन सूरी। अगर बात करें आगे, आपको पता है चीनी यात्री आता है ह्वेंसांग। इस चीनी यात्री ने 15 वर्षों तक भारत का दौरा किया। देखो 15 वर्षों तक यह भारत का दौरा करता है। यह हर्षवर्धन के काल में, देखो ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया है, शासन काल था भाई हर्षवर्धन का उस टाइम। और हेवेंसांग की जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक का भी नाम याद रख लेना, ठीक भाई, सी यू की की इनकी पुस्तक है। हाँ, तत्कालीन भारत का वर्णन किया था इन्होंने। और इसने, आपको पता है, भीनवाल को पीलो मिलो भी कहा है। ये ध्यान रखना है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ये किसके शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। इनकी पुस्तक का ये नाम याद रख लेना, CU की, ठीक भाई। हाँ, और ये भीनवाल को पीलो मिलो भी कहा है, ठीक भाई। हर गुज्जरों की इन्होंने भीनवाल को राजधानी भी बताया है। देखिए बात करते हैं आगे, बात करते हैं जालोर दुर्ग। हमने पढ़ा था ना जालोर दुर्ग जालोर जिला मुख्यालय पर सुवर्णगिरी और कनकांचल और कंचनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। देखो ये जो जालोर का जो जिला मुख्यालय पर, ठीक भाई, हाँ, ये सुवर्णगिरी और कनकांचन और कंचनगिरी पहाड़ी पर ये स्थित है ये दुर्ग। इस दुर्ग में 4 प्रवेश द्वार है। पहले तो बात पूछ लिया जाए, जालोर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर, कंचनगिरी पहाड़ी पर, ठीक भाई, कनकांचनगिरी और सुवर्णगिरी पहाड़ी पर ये स्थित है। और इस दुर्ग के 4 द्वार है। पहला तो है सूरजपोल, ये इंपॉर्टेंट है, सूरजपोल प्रथम प्रवेश द्वार है, ठीक भाई। इसके बाद में है ध्रुवपोल, चांदपोल और सिरेपोल, इसके 4 द्वार है। ये सूकड़ी नदी के किनारे भी स्थित है, ठीक भाई। इस दुर्ग को सोनगिरी या गोल्डन माउंट के नाम से भी जानते हैं। इस दुर्ग के सामने नटनी की छतरी भी और सिरे मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। सिरे मंदिर पढ़ा था हमने। हाँ, बात करते हैं यहाँ पे इस दुर्ग के अंदर, यहाँ पे वीरमदेव की चौकी भी स्थित है। यहाँ पे कान्हदेव चौहान के महल भी यहाँ पे स्थित है। मलिक शाह पीर की दरबार स्थित है। 2 मंजिला रानी का भी महल है यहाँ पे। तोपखाना मस्जिद द्वार भी यहाँ पे, ठीक भाई। यहाँ, ठीक भाई, दुर्ग की बातें हैं। ये है परमाकालीन कीर्ति स्तंभ भी यहाँ पे, और शांतिनाथ जैन मंदिर भी है, और मारवाड़ के महाराजा मानसिंह के महल भी यहाँ पे स्थित हैं। बात करते हैं कोट कांस्ता दुर्ग की बात करें तो जालोर के भीनवाल तहसील में है। पहली बात तो है भीनवाल तहसील में है। कोट कांस्ता गांव में स्थित यह दुर्ग है, ठीक भाई। इस दुर्ग को नाथों का दुर्ग भी कहते हैं, नाथों का दुर्ग भी कहते हैं। नाथ मुनि भीमनाथ ने इस लघु दुर्ग का निर्माण किया था। देखो इसे
देखो नाथों का दुर्ग क्यों करते कहते हैं, क्योंकि जो नाथ मुनि है, नाथ मुनि भीमनाथ ने इस लघु दुर्ग का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ये कोट और कास्ता उस समय दो गांव थे, आज एकाकर होकर कोट कास्ता के नाम से हो गए। पहले ये दो गांव अलग अलग होते थे, कोट और कास्ता, अब दोनों गांव एक ही कर दिए गए हैं, कोट कास्ता। ठीक भाई। हाँ, तो आपको तो ये ध्यान रखना है, कोट कास्ता जो दुर्ग है ये भीनवाल तहसील के अंदर है। इसे नाथों का दुर्ग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भीमनाथ है इस दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। देखो बात करते हैं, लास्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे पीर जी का उर्स भी बढ़ता है। पीर जी का उर्स जालोर नाथ संप्रदाय, ये नाथ संप्रदाय जालोर के अंदर बढ़ता है, लेकिन ये जालोर नाथ संप्रदाय के महंत यहाँ पे चादर चढ़ाई जाती है। भाई यहाँ पे उर्स है तो ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है, और यहाँ पे धार्मिक एकता हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय का परिचायक भी है। ठीक भाई, हिंदू और मुस्लिम की एकता का ये एक हाँ परिचय भी है। भालू अभ्यारण्य देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ का, भालू अभ्यारण्य बात करते हैं, ये भीनवाल के अंदर है, जालोर में, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। कौन सी पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। राज्य का प्रथम, देखो राज्य का प्रथम और देश का चौथा भालू संरक्षण रिजर्व है। आगे बस में देश का चौथा हो गया, राज्य का प्रथम हो गया। बात करते हैं जालोर का भावतरा, भारत सरकार का प्रदेश में दूसरा यहाँ पे सूखा बंदरगाह है। भारत का दूसरा सूखा बंदरगाह की बात करें तो यह है भावतरा जालोर के अंदर। सर देखो देखिए बात करें आपेश्वर, आपेश्वर महादेव मंदिर या अपराजीश्वर महादेव मंदिर, राजस्थान का प्रथम सफेद स्फटिक शिवलिंग है। ठीक भाई, हाँ सफेद शिवलिंग मिलेगा आपको यहाँ पे, राज्य का प्रथम सफेद शिवलिंग है। खारे पानी का गोमती नामक कुंड यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे जो खारे पानी का गोमती नामक कुंड भी यहाँ पे स्थित है। बात करते हैं तल्लीनाथ जी का मंदिर। तल्लीनाथ जी के मंदिर के बाद में बात करें तो ये जालोर के पांचोटा गांव में स्थित है। जगन्नाथ महादेव मंदिर की बात करें तो ये जालोर के अंदर स्थित है। नाथों का दुर्ग आपको पता है, नाथों का दुर्ग पढ़ा था हमने अभी भी। हाँ जालोर के अंदर है। मांडोली तीर्थ गुरु मंदिर, मांडोली तीर्थ गुरु मंदिर तो ये किशन चंद द्वारा निर्मित है, मांडोली जालोर के अंदर स्थित है। बात करते हैं हरजी गांव। देखो ही इस हरजी गांव की विशेषता देखें तो यहाँ पे मिट्टी लकड़ी से निर्मित खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी के खिलौने और लकड़ी के खिलौने यहाँ के प्रसिद्ध हैं। भीनवाल की बात करें, ठीक भाई, भीनवाल की कासीदकारी जूतियां प्रसिद्ध हैं। लेटा गांव की बात करें तो यहाँ पे खेसला उद्योग, खेसला उद्योग क्या है यहाँ का प्रसिद्ध है। भाई ये आपके सामने जालोर जिला था जिसका हमने पूर्णतः जिला दर्शन देखा है भाई। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्लास को आप लाइक और शेयर करके जाएं, और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक भाई, और यही आपसे दरख्वास्त रहेगी, यही आपसे ठीक भाई आग्रह रहेगा, क्लास को शेयर करके जाए। ठीक है भाई, हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू, बाय, ओके।